हेलो फ्रेंड्स। आज मेरा फर्स्ट क्लास है, क्लास 9 की बात करते हैं। साइंस और बायोलॉजी का बात करते हैं, जिसमें जानते हैं बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर को हम बात करेंगे। बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बात करते हैं चैप्टर की फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हिंदी बोलते हैं जीवन का मौलिक इकाई। जो होता है जीवन का मौलिक इकाई, जो हमारे जीवन में मुख्य जो होती है। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स। हमारे शरीर के जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो टाइनिंग होता है, स्किन होता है, जो ब्लड होती है, मसल्स होती हैं, डाइजेशन होती है, कई सारे प्रोसेस होती हैं जो कि सेल्स के द्वारा ही होती है। सेल के माध्यम से प्रक्रिया को मतलब करता है, सुचारू रूप से चलता है। तो हम बात करते हैं सेल्स की बात करते हैं। सेल्स है क्या? जो सेल्स है, सेल्स जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका। हिंदी में बोलते हैं कोशिका। बात करते हैं कोशिका है क्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज सेल्स। सेल्स है क्या? जैसे हम जानते हैं सेल्स जीवन का सबसे छोटी इकाई है, सकारात्मक और ऋणात्मक इकाई है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेल्स आर द इन द स्मॉलेस्ट प्रोटेक्टिव फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो कोशिका होती है जीवन की सबसे छोटी सकारात्मक और ऋणात्मक इकाई है। बात करते हैं कि मतलब सेल्स का डिस्कवर्ड बाय, मतलब कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका खोज वो किया सर्वप्रथम वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। जो एक प्लांट था, प्लांट से लिए थे कॉर्क सेल्स। क्या लिए थे? कॉर्क सेल्स। उसी को मतलब यहाँ बात कर लेते हैं डिफिनेशन की। डिफिनेशन जो होता है इसका होता है यूनिट ऑफ लाइफ। लिखे हैं सेल्स इन द प्रोटेक्टिव फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका जीवन का सकारात्मक और ऋणात्मक इकाई है। अब बात कर लेते हैं कोशिका डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। में खोज किया था। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए थे जिसका नाम है स्लाइड श्वान। जो दूसरा वैज्ञानिक आए थे
उनका नाम है स्लाइडेन स्वान। स्वान ये सन 1838 में पर ये भी मतलब रिसर्च किए। इसने बताए सेल्स जो होती हैं दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। क्या होती हैं? 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। जो सेल्स होती हैं वो होती हैं 2। इसे बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। इसने बताया कोशिका जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन होती हैं? कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन होती है? तो फर्स्ट होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। अब बात कर लेते हैं कि यूकैरियोटिक क्या होती है, प्रोकैरियोटिक क्या होती है। सबसे पहले जानते हैं प्रोकैरियोटिक क्या है। प्रोकैरियोटिक वो सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक वो सेल्स हैं जो कि एक केंद्र झिल्ली नुमा आवरण पाई जाती है, उसे बोलते हैं एक कोशिकीय सेल्स बोलती है। क्या बोलती हैं? एक कोशिकाएं बोलती हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेलुलर होती है। जैसे हम बात करते हैं यूनिसेलुलर जो होती हैं, एक सेल से कई सारे सेल्स मतलब प्रोवाइड हो सकता है। अब बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक क्या है। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक हम जानते हैं, प्रोकैरियोटिक वो होती है जो दोहरी सतह, दोहरी केंद्र और 2 मेम्ब्रेन झिल्ली का आवरण प्रस्तुत रूप से घेरा होता है, उसे बोलते हैं बहुकोशिकीय। इसके इंग्लिश में बात करते हैं मल्टीसेलुलर। अब मल्टीसेलुलर क्या है? जो मल्टीसेलुलर होती है वो होती है जैसे ह्यूमन, प्लांट, एटीसी वगैरह, कई सारे प्रोसेस है जो मतलब एक कोशिकाओं से कई सारे कोशिकाओं बनाया जा सकता है, उसे बहुकोशिकीय बोलते हैं। जो एक कोशिकाओं से माध्यम से कई सारी कोशिकाएं बना सकती हैं, उसे यूनिसेलुलर बोलते हैं, एक कोशिकीय बोलते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे एक प्रोकैरियोटिक, सेल्स, एक होती है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स आप लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, डिटेल आप पढ़ेंगे। सेल्स के बारे में बहुत सारा प्रोसेस होता है, बहुत लंबी चैप्टर होती है। अगर इसको आगे क्लास की ओर हम जब 10th क्लास के बाद जब 11th क्लास में जाएंगे, 10th में जाएंगे, आपके यहाँ के मतलब आप BSc करते हैं साइंस से, तो उसमें आप सेल्स के बारे में बताया जाएगा। आपको इसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक होती है यूनिसेलुलर सेल्स बोलते हैं, इसे बोलते हैं मल्टीसेलुलर सेल्स। आपको पता है इसे बोलते हैं एक कोशिकीय सेल बोलते हैं। इसे बोलते हैं बहुकोशिकीय। इसे बोलते हैं बहुकोशिकीय। जैसे इसको हम बात कर लेते हैं, इसका एग्जाम्पल जो होता है अमीबा,
ETC होते हैं। ऐसे हम बात करते हैं प्लांट एंड ह्यूमन। आप इतना मतलब जान गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारी सिलेबस में है, जो 9 के सिलेबस में पढ़ना होता है, जिसे क्वेश्चन बनता है, उसकी बात कर लेते हैं हम। आप ये सब कंप्लीट हो गई? बात करते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंट है, जो कोशिकाओं के बारे में हमसे डिटेल अध्ययन में मिलता है, हमसे बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ सेल्स। जो कोशिकाओं के महत्वपूर्ण भाग, जो कोशिका होती है, कोशिकाओं की सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होती है, सबसे बड़ी भूमिका जो होती है, वो हम आप बताते हैं। आप ही बात करते हैं। फर्स्ट जो होता है उसे बोलते हैं सेल वॉल, उसे बोलते हैं सेल वॉल, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। आपको डिटेल में बताएंगे, अगले क्लास में बताएंगे सेल वॉल कोशिका भित्ति है क्या। अब बात कर लेते हैं दूसरा जो होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। बहुत गर्मी है, हम चाहेंगे मतलब आप इसी बारे में बता दें, अगले क्लास में सब बताएंगे, डिटेल बताएंगे आपको। अब बात करते हैं तीसरा जो होती है लाइसोसोम। सोम जो हिंदी होता है सेम होता है, लाइसोसोम। चौथा जो होता है जो होता है राइबोसोम। राइबोसोम इसका भी सेम हिंदी होता है। तो फैन चालू कर दो, हम चाहेंगे तो फैन चालू कर दो, गर्मी बहुत ज़्यादा है। पांचवा जो है सेंट्रीसोम बोलते हैं। सेंट्रीसोम इसे हिंदी में बोलते हैं ताराकार। ताराकार। चौथा होता है बोलते हैं गाल्जी बॉडी। इसे बोलते हैं गाल्जी कार। सातवां जो होता है इसे बोलते हैं माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया
इसका जो हिंदी होता है सेम होता है वही। हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में हम अगली क्लास में बताएंगे, सारे आपको डिटेल बताएंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल लाइसोसोम क्या है, राइबोसोम क्या है, आपको डिटेल बताएंगे। अभी इसका और सब भाग है जो कि बताते हैं। 8वां जो है इसे बोलते हैं एंडो प्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसे बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं इसको अंतद्रव्यी बात करते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका। चलिए ये आप डिटेल लिख लिया। जो कोशिका का महत्वपूर्ण जो भाग है, एक है कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, सेंट्रीसोम है, गाल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके बारे में हम जो एक डिटेल करके बात करेंगे, अगली क्लास में बताएंगे कि जो सेल है ये क्या है। थोड़ी सा हम बता सकते हैं, सेल्स के बारे में थोड़ी सा हम बता देते हैं, आपको अगले क्लास में डिटेल बताएंगे। जो सेल होती हैं जैसे कोशिका होती है, हम बात कर लेते हैं कोशिका। ये कोशिका हो गई, ये क्या हो गई, सेल्स होते हैं, सेल्स हो गई। एक और जो आवरण होता है ये बोलते हैं न्यूक्लियर। न्यूक्लियर हो गया। जो हमारे सेल्स का जो आवरण होता है, ये जो आवरण होता है, ये जो आवरण जो होता है सेल्स की, ये जो होती है आवरण, इसी को बोलते हैं क्या, इसी आवरण को बोलते हैं सेल वॉल। इसी आवरण को बोलेंगे सेल वॉल। हेलो दोस्त, अब हम चाहेंगे सिलेबस को अगले दूसरी क्लास में आपको एक एक करके डिटेल बताएं। गर्मी को ये साफ छुट्टी करते हैं। थैंक यू, हेलो, बाय बाय। कल मिलेंगे अगली क्लास में।